हम में से हर एक मुसलमान 24 घंटों में कई बार वज़ू बनाता है, लेकिन अक्सर मुसलमानों को ये मालूम नहीं होता कि वज़ू के बदले में अल्लाह तबारक व तआला क्या कुछ अता करता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रोज़मर्रा की सुन्नतों का सिलसिला पिछले 2 दिन से चल रहा है। पहले दिन हमने नींद से बेदार होने की सुन्नतों के बारे में जानकारी हासिल की थी और दूसरे दिन हमने बैतुल खला की 6 सुन्नतों के बारे में जानकारी हासिल की थी। और चूंकि आम तौर पर बैतुल खला से निकलने के बाद एक मुसलमान बंदा जो अगला काम करता है वो वुजू बनाने का करता है, तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वुजू के अंदर कितनी सुन्नतें हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वुजू के बदले में अल्लाह तबारक व तआला एक मुसलमान बंदे को कितना नवाजता है। तो आज की वीडियो में हम फ़ज़ाइल वुजू के मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अच्छी तरह वुजू करता है उसके सगीरा गुनाह उसके सारे जिस्म यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सीधे रहो, तमाम अमाल में इस्तिकामत इख्तियार करने की पूरी कोशिश करो। अगरचे तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकोगे और तुम जान लो कि तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतरीन चीज नमाज है और सच्चा मोमिन ही वुजू की हिफाजत करता है, यानी कि अच्छी तरह वुजू करता है और हमेशा बावुजू रहता है। इसी तरह हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, अगर तुम हमेशा बावुजू रह सकते हो तो ज़रूर बावुजू रहा करो, क्योंकि जिस शख्स का वुजू की हालत में इंतकाल होता है उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें वो अमाल ना बताऊं जिनके जरिए अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटाते हैं और तुम्हारे दर्जात बुलंद फरमाते हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल आप हमें ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुशक्क़त व दुश्वारी के बावजूद मुकम्मल वज़ू करना, मस्जिदों की तरफ चलना कदमों की कसरत के साथ, यानी मस्जिद को कसरत से चलना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, और ये अमाल रिबात हैं। तो मेरे दोस्तों, ये थी वो चंद अहादीस जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फजीलत वज़ू के बारे में मनक़ूल हैं। इसके अलावा एक और हदीस शरीफ भी मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनक़ूल है। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में दाखिल हुए और मंदरजा ज़ैल दुआ पढ़ी, अस्सलामु अलैकुम दार कौमिन मुमिनीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, जिसका तर्जमा है, ऐ ईमान वालों का घर, कब्रिस्तान में मदफून ईमान वाले, तुम पर सलामती हो, बेशक हम तुमसे जल्द ही मिलने वाले हैं इंशाअल्लाह। मेरी तमन्ना है कि हम अपने भाइयों को देख लेते। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम असहाब यानी
اسلامی ساتھی ہو اور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو اب تک دنیا میں نہیں آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو اب تک اس دنیا میں نہیں آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے پاس سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پیر والے گھوڑے ہوں اور وہ نہایت سیاہ گھوڑوں میں ملے ہوئے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قیامت کے دن وضو کے اثر سے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پیر کے ساتھ آئیں گے، میں ان علامات سے ان کو پہچان لوں گا اور میں حوض کوثر پر ان سے پہلے موجود رہوں گا۔ تو میرے دوستو، یہ تھیں وضو کی چند فضیلتیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ ان فضائل کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، اس میں ہماری رغبت بڑھے، ہماری دلچسپی مزید بڑھے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم وضو کی سنتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔